टाइम यानी कि समय क्या है और क्या भगवान समय के बंधन में बंधे हैं? क्योंकि इंसान तो बनता है, हर व्यक्ति की उम्र तय होती है, चाहे फिर कोई भी जीव हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी की एक उम्र है। तो ये टाइम होता क्या है कि जब उसका टाइम आ जाता है, उसका वक्त आ जाता है, उसका समय आ जाता है, तो उसे संसार छोड़कर जाना होता है। और भगवान के मामले में क्या टाइम काम नहीं करता है? क्या वो समय के बंधन में नहीं आते हैं? इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे आज। देखिए मोहन जी, जैसा समय की बात है तो हम पहले ये जानें कि समय है क्या? देखिए समय मतलब कि जिसे हम कहते हैं ना कि परिवर्तन, ठीक है, मतलब सृष्टि में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम जिस इकाई से मापते हैं, उसे ठीक है। हम समय कहते हैं कि किस दर से मतलब कि परिवर्तन हो रहा है। तो जो समय का दायरा जो हम कह रहे हैं वो भगवान के लिए लागू नहीं होता। हम कहते हैं भगवान समय से परे है, उसके पीछे प्रमुख कारण यह है कि भगवान एक ऐसी मतलब की सत्ता है जिसमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। वो जैसे पहले थे वैसे अभी हैं और भविष्य में वैसे रहेंगे। हालाँकि ये भूत, वर्तमान, भविष्य भी ये भी कहना समय है। हाँ, समय भगवान के लिए उचित नहीं है कहना। लेकिन मतलब समझाने के दृष्टिकोण से कि वो किसी भी काल में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम लोग कहते हैं भगवान कालातीत है। इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान क्या है, महाकाल है, टाइमलेस है, समय से परे है। जबकि हम संसार में देखते हैं, देखिए चारों ओर हमें परिवर्तन देखने मिलता है। हर चीज़ बदल रही है, हमारा शरीर बदल रहा है ना? संसार का बदल रहा है, हर चीज़ बदल रही है, तो ये बदलना ही हम मतलब समय से ही आँकते हैं कि जिस दर से बदल रहा है उसको हम कहते हैं कि भाई ये समय है, कि भाई इतने समय में ये परिवर्तन हो गया, उतने समय वो परिवर्तन हो गया। लेकिन भगवान के संदर्भ में ऐसा नहीं कहा जाता, इसलिए भगवान को कहा जाता है कि वो समय से परे शख्सियत है। अच्छा, एक चीज़ जो अभी आपने बताई ना कि समय और ये काल, ये दोनों तो एक ही है ना? जी, बिल्कुल, समय और काल देखिए ये एक समानार्थी शब्द हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि काल को हम कहेंगे जैसे समय होता है ना कि जैसे मिनट हो गया, सेकंड हो गया, घंटे, 2 घंटे हो गए, ये ठीक उसके है, पार्ट हो गए। जैसे हम समय में डिवाइड करते हैं ठीक चीज़ों है। को, कि हमने काल को डिवाइड कर लिया कि भाई ये काल अभी 1 मिनट बीत गया, फिर 10 मिनट बीत गया, फिर 1 घंटे बीत गया, तो ये समय क्या हो गया, ये काल के अंग हो गए। तो मतलब बात एक ही है, लेकिन समय और मैंने सुना काल। है मतलब सुना क्या हम तो चर्चा ही करते रहते हैं, जब हम काल की बात करते हैं तो बड़ा नकारात्मक भावनाएँ आती हैं। हम कहते भी हैं कि भई अब इस पर्टिकुलर व्यक्ति का काल आने वाला है या हम काल यानी नेगेटिव समझते हैं। काल मतलब हम सीधे समझते हैं कि वो खत्म होने वाला है, हाँ। जब हम कहते हैं कि हाँ, ये काल आ रहा हाँ, है। काल के लिए इसलिए नेगेटिव समझते हैं क्योंकि काल मतलब ये दर्शाता है कि हमारी आयु का प्रतिदिन क्षय हो रहा है, समय बदल रहा है, चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, और चीज़ें परिवर्तित होने का मतलब क्या है, कि चीज़ अपने अंत की ओर जा रही नहीं, है। उसी मैं हुँ, काल पे तो हम ये कहते हैं, जब काल की बात अगर आप किसी को बोल दें कि तुम्हारा काल आने वाला है, हाँ, तो वो डर जाएगा। बिल्कुल डर जाएगा लेकिन कि लेकिन अगर हम उसको यही हुँ, बात दूसरे शब्दों में बोल दें कि हुँ, तुम्हारा अच्छा समय आएगा, हाँ, तो ये जो काल है, हुँ। ये अच्छा-बुरा भी होता है। बिल्कुल होता है। देखिए इसमें आदमी पॉज़िटिव नेगेटिव भाई काल से आदमी डरता केवल इसी संदर्भ में है कि उसको ये लगता है कि भाई अब मेरी मृत्यु आने वाली है। हुँ, हुँ। मतलब मैं संसार से विदा होने वाला हूँ। और उस संदर्भ में नहीं डरता जब कहते हैं कि यार तुम्हारा एक अच्छा समय आ रहा है, कि पॉज़िटिविटी आने वाली है, कि आपका अच्छा होने वाला है। वही आदमी प्रफुल्लित होता है। वो उसके मतलब अच्छाई का प्रतीक होने लगता है। उसको लगता है कि मैं उस समय का जिस समय का प्रतीक्षा कर रहा था वो समय मेरा आने वाला है। लेकिन हम जब डायरेक्ट कहते हैं कि आपका काल आने वाला है तो आदमी भयभीत होता है कि भाई उसकी मृत्यु की बात हो रही है। अच्छा एक एक हुँ, बड़ा हुँ। मतलब मुझे सवाल आ रहा है, बड़ा दुविधा टाइप का मुझे लग रहा है कि जैसे अगर हम भगवान की चर्चा करें, आप बोल रहे हैं कि वो समय से परे हैं, जी, मतलब उनकी आयु नहीं है। हाँ। लेकिन आप कई बार आपने ये बताया कि भाई उन्होंने तो हर चीज़ की एक पूरी वो बनाई है, प्रणाली बनाई है, हर जैसे भगवान अवतार लेकर भी आते हैं, हुँ। तो वो अपने आप को फिर तो समय के बंधन में बाँधते हैं। देखिए तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर समय लागू होता है, हाँ, काल पृथ्वी पर या हाँ। ब्रह्मांड पर होता है। हाँ, जब मैं बोलता हूँ कि भगवान में समय लागू नहीं होता तो मैं उस मूल तत्व की बात कर रहा होता हूँ, जो कि सबका आदि ठीक है है। ना? जो भगवान अवतार लेके आते हैं तो देखिए कौन अवतार लेके आता है? जो पहले से है, ऐसा नहीं कोई नई चीज़ पैदा हो रही है। तो जो भगवान पहले से देखिए हम अपने शरीर पे देखें, हम कहते हैं ना कि हमारा शरीर बदल रहा है, मैं कभी पहले बचपन में था, कभी जवानी में, कल को बुढ़ापा और मृत्यु आ जाएगी। लेकिन हम कहते हैं आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, आत्मा जस की तस है। तो आत्मा को हम कहेंगे ना आत्मा कालातीत है, लेकिन जो हमारा शरीर है वो काल के अंडर में है। हमारा शरीर जीर्ण-शीर्ण होगा पर आत्मा नहीं होती। तो वही कहें कि हम आत्मा के ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं है पर शरीर पे काल का प्रभाव है। तो आत्मा मूल है, लेकिन जो आत्मा शरीर धारण करके आती है,
तो उसका वह शरीर काल के अंडर में आ जाता है। तो भगवान जब कोई शरीर धारण करके आते हैं, तो उनकी एक निश्चित अवधि होती है कि वो उतने समय तक रहेंगे, ये कार्य करेंगे, फिर वो अपना लीला समाप्त करके अंतर्धान हो तो जाएँगे, तो हम उसको कहते हैं कि वो कुछ काल के मतलब एक समय के अंतर्गत आ ठीक है। जाता है। मतलब ये मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड हुआ, ये जो हुँ, भौतिक हुआ वर्ल्ड हुआ, भौतिक संसार हुआ, यहाँ पर आपका समय है, हाँ, यहाँ पर आपका काल है, बिल्कुल। लेकिन जब आप बियॉन्ड चले जाते हैं, जी, वहाँ पर ना तो समय है, जी। ना तो वहाँ पर आपका काल आता है। बिल्कुल, देखिए ना आत्मा को इसलिए तो कहा गया है कि ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, इसमें कभी कोई क्षय नहीं लेकिन होता भगवान है। समय देखते ज़रूर हैं कि भाई हाँ, क्योंकि युग बदल रहे हैं, तो हाँ, उन्हें प्रतीत होता है समय। देखिए ये तो केवल भौतिक अच्छा जगत की एक बात मिनट है ना। मैं बीच में रोकूँगा। जी, जैसे 2 चीज़ हैं, भगवान समय से परे हैं, हाँ, ठीक है? भगवान को समय के बंधन में कोई नहीं बाँध सकता। हुँ, लेकिन जैसे अब युग बदल रहे हैं, हाँ, कलयुग आता है, सतयुग आता है, द्वापर आता है, त्रेता आता है, फिर ये पूरा क्रम चलता रहता हाँ। है, समय दर समय बदलता रहता है, युग बदलते हैं, आपका ब्रह्मांड बदलता रहता है। तो ये भगवान देखते तो होंगे कि अब कलयुग आया, कलयुग के बाद ये सतयुग आया, तो समय का परिवर्तन वो देख पाते बिल्कुल, हैं। देखो ना हम अपने शरीर का परिवर्तन देखते हैं कि नहीं देखते? हम देख जो आत्मा है, हम जो मूल हैं, हम ही तो जानते हैं ना कि हम अब बचपन में हैं, हम ही जवानी में हैं या हमें आज इतने वर्ष का हो गया। देखिए तो आखिर हम उसको जानने वाले हैं कि नहीं? लेकिन जो जानता है इस बात को कि भाई मैं आज 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, देखिए वो तो वही है, जो 30 साल में जो आप थे वही आप 35 साल में हो, लेकिन आपका शरीर वो नहीं है। 30 साल में जो आपका शरीर था वो आज 35 साल में परिवर्तित हो चुका है। मतलब कि आपका शरीर भौतिक जो भी है यहाँ पे चीज़ें, वो हर क्षण बदल रही है, लेकिन उसको जानने वाला तत्व जिसे आत्मा कहते हैं, वो कभी नहीं बदलता। तो वही करके भगवान तो जानते हैं, लेकिन जो चीज़ जान रहे हैं भगवान, उसमें बदलाव आ रहा है, पर जानने वाले भगवान में कोई परिवर्तन नहीं है। नहीं, ये मुझे थोड़ा-सा समझना है ये चीज़ कि जैसे भगवान देख रहे हैं समय, हुँ, मैं समय देख रहा हूँ हुँ, कि मेरे सामने परिवर्तन हो रहा है। हुँ, आज सुबह है, जिस वक़्त हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये हाँ, शाम हो गई है। हुँ, तो मैंने समय देखा, हाँ। मतलब मैं समय के बंधन में बंधा हुआ हूँ। नहीं, बंधा नहीं हुए हैं, आप इस चीज़ के साक्षी हैं हाँ, कि समय आप है, आपने समय बीत रहा है, आ व्यतीत हो रहा है। आप नहीं परिवर्तित आपने परिवर्तन को जाना, आपने परिवर्तन को देखा कि क्या परिवर्तित हुआ। लेकिन जो आपकी मूल चेतना है, जो आपका मैं है, जिसे आप जानते हैं, आप देखिए जो बचपन में जो आप अपने आप को कहते थे ना कि मैं ये फला व्यक्ति हूँ, ठीक वही है, आप अब जवानी में भी कहेंगे मैं वही फला व्यक्ति हूँ, उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है। लेकिन जब शरीर की बात करेंगे तो आप कहेंगे नहीं, ये जो शरीर मेरा जो बचपन में था, वो अभी नहीं है और जो अब जवानी में है वो बचपन वाला नहीं है, उसमें परिवर्तन हो गया। लेकिन जो जानने वाला मूल तत्व है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं अच्छा होता है। भगवान को इससे फ़र्क पड़ता है? भगवान को क्या फ़र्क पड़ेगा? समय से भगवान नहीं त्रेता युग आया, द्वापर आया। ये तो सृष्टि के नियम हैं, भगवान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो सृष्टि के नियम हैं जो काम कर रहे हैं, है ना? जो यहाँ भौतिक जगत में है उसके ऊपर ये लागू हो रहा है। भगवान तो केवल इन चीज़ को चलाने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा किया क्यों? मेरा एक सवाल ये आएगा कि ठीक है, भगवान तो समय के बंधन से परे हैं। लेकिन जब उन्होंने जो उनके आत्मा तो अंश ही कहलाती है। जब उन्होंने आत्मा को शरीर दिया, उन्होंने बाकायदा एक जीव के तौर पर भेजा, तो उसके लिए समय क्यों बाँध दिया? समय बाँधना पड़ेगा क्योंकि समय नहीं बाँधेंगे तो आप संसार में जब आप आए हैं तो एक दिन आपका जाना भी तो होगा ना। आप संसार में आके सदा के लिए नहीं आए हैं ना संसार के लिए, तो आपको एक निश्चित अवधि दी गई है कि आप यहाँ पे आए हैं, कुछ दिन रहेंगे फिर चले जाएँगे। आप हमेशा के लिए यहाँ कैसे रह सकते हैं? यदि आप हमेशा से जब आप यहाँ पे रह सकते हैं, जब आप सदा से यहाँ पे हों। ठीक जब है। आपकी उपस्थिति ही यहाँ सदा से नहीं है तो आप सदा कैसे बने तो रहेंगे? आत्मा की जो वो उपस्थिति, मूल उपस्थिति है, हाँ, वो क्या है? वो मूल उपस्थिति सदा है, वो सदा से है। नहीं, वो कहाँ है? देखिए, उसको हम ये कहते हैं कि या तो अब उसके लिए कोई स्थान नहीं है या फिर हम कह सकते हैं कि उसका सारा स्थान उसी का है, वो सर्वव्यापक है, सब स्थानों में है। उसके लिए 2 ही शब्द हैं, वो सभी स्थानों अगर में है। शरीर में नहीं है, तो फिर कहाँ रहेगी आत्मा? देखिए, शरीर में जो रहता है वो जीव रहता ठीक है है, ना? और उस जीव और जो आत्मा जिसकी आप बात कर रहे हैं वो सब जगह रहती है, वो शरीर में भी रहती है, शरीर के बाहर भी रहती है। आत्मा से तात्पर्य जैसे परमात्मा, ठीक है ना? है, वो हमारे शरीर के भी भीतर है, जो जीवात्मा है उसके भी भीतर है, इस संसार के भीतर और संसार के बाहर भी है, वो तो सर्वत्र व्यापक है। ठीक है।